अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मेरे साथ साथ मौसम के खूबसूरत रंग इंजॉय कर रहे होंगे। कभी धूप कभी छाँव, हर मौसम के हर रंग में मुझे अपने रब की बड़ाई नज़र आती है। वाकई ही वो बैठा है सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए ऊपर। एक और दिन, ये फ्राइडे की दोपहर है और दोपहर में फ्राइडे को नमाज़ वगैरह सब चीज़ों से फ़ारिग होकर मैं लंच की तैयारी कर रही थी। आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते और अंडे की बिरयानी। बिल्कुल न्यू डिश है, मैंने इससे पहले नहीं डाली अपने व्लॉग में। आप लोगों को मज़ा आएगा, अच्छी है। मेरे पास असल में जो मेरे पुराने व्लॉगर हैं और पुरानी जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उसमें उन्होंने देखा था कि मैंने कोफ्ते बनाए थे कुछ दिन पहले, तो उसमें से कुछ कोफ्ते मैंने फ्रीज़ कर लिए थे, तो वो रेडी थे मेरे पास फ्रोज़न कोफ्ते। मतलब कुक नहीं है वो, खाली ऐसे ही मैंने उसको फ्रोज़ कर लिया था। तो बस ये वही बेसिक मसाले हैं जो बिरयानी में डालते हैं। इसमें मैंने 2 प्याज ली हैं छोटी वाली, 1 टमाटर डाला है, थोड़ी सी बना रही हूँ, बिल्कुल 10 कोफ्ते हैं, मुश्किल से 8-10। और बेसिक मसाले जो गोश्त में डालते हैं आप, धनिया, हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला खड़ा, और थोड़ा सा मैंने इसमें आधा मतलब 2-2.5 चमचे बिरयानी मसाला भी डाला है, थोड़ा अच्छा फ्लेवर आने के लिए। और बस इसमें लहसुन अदरक ऐड कर दिया। ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो फिर मैं इसमें कोफ्ते ऐड करूँगी। अभी दही भी डालना है मुझे इसके अंदर, और अंडे उबाल के मैंने अलग से रख लिए हैं। राइस जो है मैंने भिगो दिए हैं, 2 बड़े वाले कप। थोड़ी सी बना रही हूँ जैसे लंच और डिनर में हो जाए, तो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़। मेरे बेटे को आप राइस का, आपको पता है कि वो बहुत क्रेविंग होती है, एक दिन भी राइस ना बने, मेरे हस्बैंड को भी। तो फिर मैंने कहा चलो आज कुछ ऐसा बना लेते हैं जो राइस भी बन जाए और कोई मज़ेदार सी चीज़। ये मैंने इसमें 4-5 हरी मिर्चें ऐड की हैं और सारा प्रोसेस आपके सामने ही कर रही हूँ। बिरयानी का ही प्रोसेस है सारा जो होता है, लेकिन बस कोफ्ते और अंडे ऐड होंगे गोश्त की जगह। प्रोटीन तो है इसमें। ये कोफ्ते हैं वो जो मैंने फ्रोज़ करके रखे, फ्रोज़न में रखे हुए थे 10, कि किसी दिन कुछ बना लूँगी सालन या कुछ। तो आज मैंने कहा नहीं, इसका आज मैं राइस के साथ बनाती हूँ उसको। और ये अनकुक हैं और मैंने इसको रीफ्रोस्ट कर दिया था, और अब ये इसके साथ ये थोड़े से कुक होंगे ताकि ये गल जाएं। और फिर मैं दूसरे वाले उस पे स्टोव पे मैंने राइस उबालने रख दिए, नमक और खड़ा गरम मसाला सब डाल के। ये बासमती राइस है जो कि मैं यूज़ करती हूँ, अच्छे वाले इंडियन ब्रांड है, लेकिन ये बहुत अच्छे बनते हैं। बिल्कुल इसको भिगो दो 20 मिनट तो बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। ये देखें एकदम लंबे हो जाते हैं, खुशबूदार। तो ये भी साथ साथ उबल रहे हैं। उधर वो उसके जो है बिरयानी का मसाला भी रेडी हो रहा है। अंडे मैंने पहले ही उबाल के रख लिए थे। आलू नहीं ऐड कर रही आज मैं इसमें क्योंकि अंडे हैं उसकी जगह, यानी एक्स्ट्रा प्रोटीन है। तो ये मैंने इसमें कट लगाए। कट लगाने से जो मसाला है इसके अंदर पहुंच जाएगा और थोड़ा सा उसका फ्लेवर अंदर तक आ जाएगा। हल्के हल्के कट लगा के मैंने 4-5 अंडे उबाल लिए थे। तो ये आपके सामने पूरा प्रोसेस कर रही हूँ। बस वीवर्स, बिरयानी भी साथ साथ बन रही है और मैं आपसे बातें भी कर रही हूँ, अपने दिल की बातें। मुझे अच्छा लगता है आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना, क्योंकि आपको पता है ये जो दौर है ये इतना मसरूफ़ियत वाला दौर है। जब से हमारी ज़िंदगी में ये फ़ोन आए हैं, सेल फ़ोन, और उसमें एक दुनिया सिमट गई है। आपको पता है हर चीज़ की मालूमात, हर कुछ। हम लोग मैं खुद भी बिज़ी रहती हूँ उसमें। लेकिन कभी कभी मैं टायर्ड फील करती हूँ तो उसको उठा के साइड में रख देती हूँ, फ़ोन को ऑफ़ करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ोन पे रहने से फिर आपका जो है ना दूसरी चीज़ों से ताल्लुक़ ख़त्म होता जाता है, जैसे आपकी सारी मसरूफ़ियत इसी में हो जाती है। तो न्यू टेक्नोलॉजी है अच्छी, लेकिन अपनों से दूर कर रही है ये चीज़। बच्चे एक ही टेबल पे बैठे होते हैं मगर उनका ध्यान फ़ोन में होता है, बात हमसे कर रहे होते हैं, एक मिनट से फ़ोन उठा रहे होते हैं। जैसे कभी फैमिली गेट टुगेदर होता है, उसमें भी यही हो रहा होता है कि हम लोग सब बैठ के फ़ोन ज़रूर चेक कर रहे होते हैं। मैं खुद भी ऐसी हूँ, किसी और को क्या बोलूँ। सबका ये कुछ कशिश है उसके अंदर, क्योंकि पूरी दुनिया सिमट के उसमें आ गई है। अब ये मैं इसकी तय भी आपके सामने लगा रही हूँ, जैसे बिरयानी की तय लगाते हैं। पहली तय मैंने हल्का सा राइस से पहले ज़रा सा पानी डालता ताकि उससे स्टीम बने। नीचे वाली तय में सबसे पहले मैं राइस डालती हूँ। अब ये बस ये 2 ही तय लगेगी क्योंकि थोड़ी सी है बिरयानी 2 कप की। तो अब ये मैं इसमें मसाला ऐड कर रही हूँ और ऊपर से फिर राइस डाल के और उसको दम पे लगाऊंगी। साथ साथ आपसे बातें भी कर रही हूँ। ये बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी,
ये तो मैं आपको बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ अपनी आवाज़, आप यकीन करें बच्चों को भी पसंद आई और हस्बैंड को भी, मुझे खुद भी अच्छी लगी, अच्छी सी बनी थी, चटपटी सी। तो बस मैंने पहले बनाई है, लेकिन ये कोफ्ता बिरयानी फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। जैसे बिरयानी तो बनाती रहती हूँ डिफरेंट तरह की, राइस जैसे कभी गोश्त की, कभी चिकन की, कभी वेजिटेबल बिरयानी, कभी फ़िश की भी बना लेती हूँ। श्रीम बिरयानी मेरे यहाँ बहुत शौक़ से खाते हैं सब लोग, वो अक्सर बनती रहती है। लेकिन ये पहली दफ़ा बना रही हूँ अंडा कोफ्ता बिरयानी, तो आई होप आपको अच्छी लगेगी इसकी रेसिपी। ये मैंने तय लगा दिया, अब इसमें मैं कलर डाल रही हूँ थोड़ा सा, और ऊपर से इसको मैं भंगारूँगी प्याज से, और थोड़ा सा मैं इसमें केवड़ा ऐड करूँगी, और फिर इसको मैं 10 मिनट के लिए दम पे लगा दूँगी। तो बस ये हमारा आज का लंच एंड डिनर दोनों हो गया। फ्राइडे है तो फ्राइडे को हम लोग लंच भी कर लेते हैं, डिनर कभी करते हैं कभी नहीं, लेकिन फ्राइडे को जैसे फ्री डे होता है सब कुछ खा लेते हैं। तो बच्चे भी घर में थे तो मैंने कहा चलो कुछ अच्छा सा बनाती हूँ इन लोगों के लिए। तो आई होप आपको अच्छी लगेगी मेरी रेसिपी, पूरी मैंने आपके सामने ही बनाई है। तो ये सब चल रहा है आजकल, मौसम के अपने रंग हैं खूबसूरत, हर मौसम में अल्लाह ताला की बड़ाई नज़र आती है मुझे। कभी ठंडा हो जाता है, कभी धूप निकल जाती, कभी बादल आ जाते हैं। तो बस नेचर को जब देखो तो उसकी बड़ाई फील होती है। सारे पत्ते झड़ गए हैं आउटसाइड, मैं देख रही हूँ, लेकिन फिर आ जाएंगे। ऐसा उसने प्रोग्राम किया हुआ, सब चीज़ों को ऑटोमेटिकली सब चीज़ें सही हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है जो कुछ दिखाता है तो दुनिया में अपने रंग। तो ये देखें आप, ये मैंने दम पे लगा दिए। और ये हमारे यहाँ जो है ना, यहाँ अमेरिका में फ़ाइल लगाते हैं हम लोग, पाकिस्तान वगैरह में तो मुझे याद है कि रुमाल अम्मी रखती थी एक एक्स्ट्रा, जो कि दम के लिए होता था और दस्तरखान टाइप का होता था, और वो लगा के फिर दम देती थी। तो ये 10 मिनट के लिए हो गई थी। अब आप देखें इसका ये लुक आई है, और मैंने इसको ये डिश आउट किया है। ये आप देख सकते हैं, इतने मज़े की कोई बनी थी ये। और ये मैंने थोड़ा सा डिश आउट करके आपको दिखाया है, तो आप यकीन करें शाम के लिए भी ज़्यादा बची नहीं थी। मेरे बेटे को बहुत पसंद आई थी, बहू को, कह लेंगे मम्मी बहुत अच्छी बनाई है आपने। तो बस बच्चे खुश हो गए। और ये हो गई शाम फ्राइडे की। ये देखिए आप, एक और ख़ूबसूरत कलर शाम का, सूरज डूब रहा है, बाहर बर्फ़ पड़ी हुई है, और उसके पीछे से जो लाइटें आ रही हैं सूरज, डूबते सूरज की, वो इतनी खूबसूरत लग रही है। मैं इसको विंडो से कैच कर रही थी इस सीन को। ये मुझे इतना पसंद है ना ये सीन शाम का, और सुबह जब सूरज निकलता है मैं ज़रूर उसकी वीडियो बनाती हूँ। फिर ये दूसरा दिन सुबह है, और आज का दिन थोड़ा सा हमारा इजी डे है, क्योंकि शाम को हमें एक गेट टुगेदर में जाना है, फैमिली गेट टुगेदर में। तो मैं तो कहा हस्बैंड से कि चलें थोड़ी ग्रोसरी कर लेते हैं, आज मौसम बेहतर है। तो वो कह लगे हाँ चलो मैं भी साथ चलता हूँ। फिर हम लोग अपने घर के करीब 2 स्टोरों पे गए थे, और जितनी भी ग्रोसरी हमारे घर में ख़त्म हुई थी वो सारी हमने इकट्ठी कर ली थी। क्योंकि वीक में या 10 दिन में मैं जाती हूँ। अब आजकल सर्दी में थोड़ा सा कम निकल रही हूँ बाहर क्योंकि मेरे पैरों में बहुत शदीद दर्द होता है ठंड से, तो मैं नहीं ज़्यादा बाहर जाती। तो मैं और मेरे हस्बैंड गए थे ग्रोसरी करने। ज़ाहिर वही बेसिक चीज़ें, दूध, अंडे, ब्रेड, ये तो आपको वीकली ही लेने होते हैं, ये ज़्यादा दिन के तो लेके रख नहीं सकते। तो फिर यहाँ आते, ये हमारे घर के करीब स्टोर है वुडमैन, तो यहाँ हर चीज़ मिल जाती है, सब्ज़ियाँ और जितने भी सीरियल है, बाथरूम का सामान है। और मुझे प्राइस भी इनके रिजनेबल लगते हैं, और मुझे सबसे ज़्यादा इनकी सर्विस बहुत पसंद है कि फटाफट वो बैग वैग बना के रेडी कर देते हैं, स्पीड में सर्विस होती है। तो बस यहाँ से डन हो के अब घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। एक स्टोर पे और गए थे, और वहाँ से फिर अपने घर। और ये शाम का टाइम है, सैटरडे का दिन है, ये दूसरा दिन था, शाम का टाइम है। और अब ये हम लोग गेट टुगेदर में आ गए। ये मेरे देवर के घर में था फैमिली गेट टुगेदर, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ेदार उन लोगों ने खाना बनाया हुआ था। अल्लाह ताला उनके रिस्क में इजाफ़ा करे, और बहुत मज़ा आया। सारी फैमिली मेम्बर जमा थे। और फिर आपको पता है सर्दियों में ये गेट टुगेदर एक नेमत से कम नहीं लगता, क्योंकि आप इतना बंद हो जाते हैं इस मौसम में कि बहुत बोरियत होती है। और आजकल का वो दौर है कि हर कोई मसरूफ़ियत का बहाना क्या बनाता है, मसरूफ़ होते भी हैं लोग, ऊपर से ये सर्दी का मौसम। तो बस इस लिहाज से मैं एक शेर आपके हवाले कर रही हूँ
यही दिल तरसता था मरासिम के लिए, यही दिल तरसता था मरासिम के लिए, अब यही तुर्क के ताल्लुक़ के बहाने मांगे। ये मेरे अब्बू की एक बुक है मेरे पास, उसमें बहुत अच्छे शेर लिखे हुए हैं, तो वो मैंने आपसे शेयर किया। मेरे अब्बू को बहुत शौक़ था शायरी का। ये देखिए मेरे देवर के घर माशाल्लाह से बहुत अच्छा फूड उन लोगों ने बनाया था और प्रेजेंटेशन तो बहुत ज़बरदस्त थी। ये नए पॉट्स उन्होंने लिए हैं, बड़े पसंद आए मुझे। इसमें खाना गर्म था, तो एक अच्छी दावत के लिए बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी इनकी। तो हमारे यहाँ सब ने बड़ा इन्जॉय किया फूड। कोरमा था, बादामी कोरमा की, जो कि होता है बेसिक हमारी फैमिली में पसंद है सबको। और ये रोस्ट की हुई रान थी उसकी, मटन की, साथ में चिकन भी रोस्ट की थी उन लोगों ने। और सब खाना मेरी देवरानी और देवर ने मिलके बनाया था। माशाल्लाह मेरे देवर को भी बड़ा शौक़ है पकाने का। और ये बटर चिकन थी, ये बच्चों की फेवरेट है। और एक ये वेजिटेबल का सालन था, मिर्ची का सालन, ये अच्छा बनाती है मेरी देवरानी। और दही, सैलेड एंड पुलाव, सभी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त थी। बहुत इन्जॉय किया हम सब ने बैठ के, साथ में डिनर किया। सैटरडे के दिन मेरी बेटी और दामाद भी वहाँ आए हुए थे, तो उनसे भी मुलाकात हो गई थी। सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि उनसे मुलाकात हो गई, बिज़ी होती है बहुत, छोटी बेटी मेरी यहाँ नहीं है। तो अच्छा मज़े का खाना था। और सबसे जो मेन डिश थी ज़र्दा, ओह माय गॉड, ज़र्दा हमारी फैमिली में औरतों का फेवरेट है, तो वो हमने इन्जॉय किया, तो मज़ा आया बहुत ज़्यादा। तो अल्लाह ताला बुलाने वालों के घर में रिस्क में बरकत दे। जब कोई ऐसे आपको बुलाता है और इनवाइट करता है, तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला उनके रिस्क और रोज़ी में बरकत दे और ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये था आज का मेरा व्लॉग, जो मेरी फैमिली से रिलेटेड था, मेरे घर से रिलेटेड था। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। स्पेशली ये देखें ज़र्दे की लुक कितनी ज़बरदस्त आई है, बहुत कलरफुल ज़र्दा था। मैं इतनी मीठा खाती नहीं हूँ, लेकिन ये ज़र्दा मेरा फेवरेट है, ये मैंने 2 दफ़ा लेके खाया। और इन्होंने पॉट्स वगैरह बहुत अच्छे रखे हुए, इनकी छोटी सी देग भी है क्यूट सी, तो मैंने कहा इसको भी कैच करूँ आपके लिए। और ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है। रात में जब हम उनके घर से निकल रहे थे तो बर्फ़बारी शुरू हो गई थी एज़ यूजुअल। अब ख़राब हो गया था एकदम से मौसम, तो हम तो सो गए थे आके। इस सुबह के हालात देखें ज़रा, ये संडे की सुबह है और अच्छी खासी बर्फ़बारी हुई है। मेरा ख़्याल है 3-4 इंच तो हुई है, क्योंकि मेरा ड्राइवे वगैरह और मेरे बेटे की गाड़ी बाहर खड़ी होती है, वो सब भर गई थी। और मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ सुबह उठ के एज़ यूजुअल। आपको पता ही है मेरा फेवरेट पार्ट होता है डे का मॉर्निंग की चाय। तो इसमें मैं सौंफ, जो पुराने देखने वाले उनको पता है, मैं इसमें सौंफ, छोटी इलायची, अदरक और दालचीनी का छोटा सा पीस डाल के पहले उसको पत्ती के साथ और ज़रा सी चुटकी ब्राउन शुगर डाल के पका लेती हूँ कहवे को। और फिर उसमें मैं हाफ़ एन हाफ़ मिल्क ऐड करके थोड़ा सा दम पे लगा देती हूँ। बहुत ज़बरदस्त चाय बनती है। इससे मेरा बलगम बहुत सही हुआ है, जो मेरी डिपिंग होती थी वो ख़त्म हो गई है ऑलमोस्ट। खांसी को भी रिलीफ मिला है। देसी टोटके वाकई काम आते हैं। तो ये है मेरा नाश्ते का टाइम और ये बाहर के हालात हैं। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो। तो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।